नमस्कार दोस्तों, आज से 100 साल बाद यानी वर्ष 2126 में हमारी दुनिया आज की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी होगी। जिस तरह 1926 के इंसान के लिए आज का स्मार्टफोन और इंटरनेट किसी जादू जैसा लगता है, ठीक वैसे ही 2126 की दुनिया हमारे लिए कल्पना से परे होगी। प्रौद्योगिकी और जलवायु और समाज के आधार पर 100 साल बाद की दुनिया एक यथार्थवादी 120 से 150 वर्ष की आयु समान होगी। जेनेटिक्स और स्टेम सेल और एआई स्वचालित दवाओं के कारण मानव का औसत जीवन काल 120 से 150 वर्ष हो जाएगा। बुढ़ापे को एक बीमारी मानकर उसका इलाज संभव होगा। बायोनिक शरीर और बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण अंगों के खराब होने पर प्रयोगशाला में उगे जैविक अंग, 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स या नैनो रोबोटिक अंग तुरंत बदल दिए जाएंगे। मानव मशीन तालमेल, न्यूरल लिंक जैसे BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के विकसित रूप के कारण इंसान अपने दिमाग को सीधे इंटरनेट या सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ सकेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दैनिक जीवन, AGI और ASI का दौर मानव जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित और संचालित कर रही होगी। इंसान शारीरिक श्रम या कोडिंग जैसे कामों से पूरी तरह मुक्त होकर केवल रचनात्मक और दार्शनिक कार्यों में लगे होंगे। मुफ्त बेसिक ऊर्जा और श्रम, रोबोटिक और AI के कारण उत्पादन की लागत लगभग शून्य हो चुकी होगी, जिससे दुनिया भर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI और मुफ्त बुनियादी ज़रूरतें लागू होंगी। स्मार्ट शहर बहुमंजिला और वर्टिकल होंगे, जहां कारें सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगी और वे पूरी तरह स्वचालित ऑटोनोमस होंगी। ऊर्जा और पर्यावरण, असीमित स्वच्छ ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूजन पूरी तरह से सफल हो चुका होगा। कोयला, तेल और गैस का युग समाप्त हो जाएगा और दुनिया को मुफ्त व प्रदूषण मुक्त बिजली मिलेगी। जल स्तर में बढ़ोतरी और तैरते शहर, ग्लोबल वार्मिंग के ऐतिहासिक प्रभावों के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तटीय शहर जैसे या तो विशाल सुरक्षा दीवारों से ढके होंगे या समुद्र पर तैरते हुए शहर बन चुके होंगे। मौसम पर नियंत्रण, नैनो तकनीकी और जियो इंजीनियरिंग के जरिए इंसान बारिश, तूफान और तापमान में काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष और मानव सभ्यता, मंगल और चंद्रमा पर अस्थायी बस्तियां, मंगल और चंद्रमा पर इंसानों की अस्थायी कॉलोनियां होंगी, जहां हजारों लोग जन्म लेंगे और रहेंगे। अंतरिक्ष खनन, एस्ट्रॉयड माइनिंग, पृथ्वी के बजाय संसाधनों और दुर्लभ धातुओं के लिए एस्ट्रॉयड का खनन किया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर संसाधनों की कमी खत्म हो जाएगी। स्पेस टूरिज्म, आम लोगों के लिए अंतरिक्ष या चंद्रमा पर यात्रा करना ठीक वैसे ही होगा जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेना। भोजन और संसाधन, लैब में तैयार भोजन, जानवरों को मारकर मांस खाने की परंपरा खत्म हो जाएगी। प्रयोगशाला में संवर्धित मांस और 3D प्रिंटेड भोजन ही मुख्य आहार होगा। वर्टिकल फार्मिंग, पारंपरिक खेती की जगह बहुमंजिला इमारतों में एयरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक तकनीकी से पूरे साल बिना मिट्टी के फसलें उगाई जाएंगी। छठा, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव,
भाषा की दीवार का खात्मा। रियल टाइम अनुवाद की वजह से दुनिया की हर भाषा तुरंत समझ में आएगी, जिससे सांस्कृतिक दूरियां खत्म हो जाएंगी। काम की परिभाषा में बदलाव। 8 घंटे की पारंपरिक नौकरियों का अस्तित्व नहीं रहेगा। लोग केवल अपनी रुचि, कला और नवाचार के लिए काम करेंगे। निष्कर्ष, 100 साल बाद की दुनिया अत्यधिक उन्नत होगी लेकिन संवेदनशील होगी। तकनीकी इंसान को बीमारियों और गरीबी से मुक्ति तो दिला देगी, लेकिन इंसानियत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि तकनीकी के इस दौर में अपनी मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बनाया रखा जाए। अगर आपको इसका जवाब कमेंट में देना हो तो दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।